श्याम बाबू ने रात के 8 बजे दिल्ली के रेड लाइट एरिया में सड़क के किनारे कोई कोना देखकर अपनी गाड़ी पार्क की और 10 मिनट तक गाड़ी में ही बैठा रहा और बैठे बैठे यही सोचता रहा कि उसके जिस्म की हवस, उसकी ज़रूरत या फिर दूसरों पर खुद को उजागर करने का डर उसे यहाँ लेकर आया है। अब उसने अपना चश्मा नाक से थोड़ा ऊंचा किया, एक बार खुद को शीशे में देखा, फिर धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सड़क पर चलने लगा। उसने चारों ओर देखा तो उसे रंग बिरंगी लड़कियां नज़र आने लगी। किसी के कपड़े चमकीले हैं तो किसी का मेकअप, कोई उसे इशारा कर कर अपनी तरफ बुला रही है तो कोई उसे आवाज़ तो इसी हाथा खिलात रही है। अरब का खाता। अब उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसका मन किया कि जोर से कहे कि बेचा की ये के कोई है जो मुझे लूट सकता है, मगर तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया। उसने अपने दाईं ओर देखा तो एक आदमी मुंह में गुटखा दबाए अपनी बत्ती सी दिखा रहा है। श्याम ने उसका हाथ हटाया और सख्ती से पूछा, कौन हो तुम? साहब, पता है ना कहाँ आए हो? बताओ कैसी तितली चाहिए? तितली? कौन तितली? मुझे तितली नहीं, लड़की चाहिए। वह जोर से हंसा। साहब, एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं उनकी भी पूरी इज्जत है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी वेश्यावृत्ति को एक पेशा मानती है, इसीलिए काम करने वाले को आदर देना सीखो। क्या साहब, तुम तो पढ़े लिखे हो, क्या काम करते हो, तुमसे मतलब? ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, पर तुम्हारे लिए चांदनी सही रहेगी। कितने पैसे? 10,000। 8 वो लेगी और 2,000 मेरी कमीशन, वो भी सिर्फ 1 घंटे के। 10,000 ज़्यादा है। मैंने तुम्हें तुम्हारे टाइप की बताई है, बाकी दलाल तो तुम्हें लूट भी लेंगे और तुम्हें मज़ा भी नहीं आएगा। यह कहकर वह जाने लगा तो श्याम ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है, ऑनलाइन ले लो। उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और थोड़ी देर में वे दोनों चांदनी के कमरे के बाहर पहुंच गए। उसने देखा कमरा पहले फ्लोर पर है, आसपास ताला लगा हुआ है, फ्लोर के दोनों ओर सीढ़ियां हैं। कौन एरिया है? थोड़ी देर बाद वो आदमी बाहर आया और उसे लग रहा है कि कहीं इस लड़की ने उसकी बेइज्जती कर दी तो, या फिर उसका मजाक बनाकर यहाँ से निकाल दिया तो। पर इसके उलट भी तो हो सकता है, क्या पता वो उसकी हर दुविधा दूर कर दें। फिर वैसे भी वो एक अनजान लड़की है, उसे कुछ पता चल भी गया तो कौन सी आफत आ जाएगी। अनजान लोगों के सामने पोल खुलने से रायता नहीं फैलता है। अब चांदनी ने आवाज़ दी, जिसे जग्गी लाया है वो अंदर आ जाए। उसका नाम जग्गी था। धीरे से यह बोलकर अंदर जाने को हुआ, मगर फिर रुक गया। अब दोबारा आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। श्याम, तुम निडर हो। यह बात खुद को याद दिलाते हुए वह कमरे के अंदर घुसा। अंदर जाते ही उसने देखा कि कमरे के अंदर एक और कमरा बना हुआ है। फिर आवाज़ आई, वहीं बैठे रहो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। श्याम वहीं बिछे पलंग पर बैठ गया। उसका गला सूखने लगा। इतने में चांदनी वहाँ आ गई और उसे गौर से देखने लगी। छिदेशनगा इतने में चांदनी